कैसे हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है ना। तो लाइक इसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। Just give me one minute। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मतलब अगर अगले एग्जाम में आ जाए कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मान लो कि अगर आपके पास कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और उसको आपने किसी पॉइंट पर रखा, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वही वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो आप वहां पे एक 1 कूलम का चार्ज रखो, कितना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो उस पर जो फोर्स लगेगा वही क्या होगी, तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। यह है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। याद रखना, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है। अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी, टूवर्ड्स द चार्ज, मतलब अंदर की तरफ होगी, चार्ज की तरफ होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के कांस्टेंट है और के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, इसको अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो कोई तुम्हें पूछे कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब के की वैल्यू इंटू कितना चार्ज है अपॉन चार्ज से आपका पॉइंट कितना दूर है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं ये वाला, कि आपके पास सपोज करो कि एक 2 माइक्रोकुलम का चार्ज है, और मान लो कि मैं पूछूं कि यहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। मैं अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं अभी क्या पूछ रहा हूं, बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻⁹, चार्ज कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करियो और फिर इसका स्क्वायर कर देना। तो ये आ गई तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे, के इंटू कितना चार्ज है अपॉन कितनी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने का तरीका है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, और वही आपका नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती है। तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूं, इसको आप अच्छे से समझना, कि आपके पास एक 2 कूलम का चार्ज है जो आपका 0,1 पे पड़ा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि 5,4 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। देखो कैसे निकालते हैं। 2 कूलम का चार्ज है, चार्ज आपका पॉजिटिव है, 0,1 पे है, 5,4 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मान लो ये आपका 0,1 है और ये आपका 5,4 है, और आपका चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर की तरफ होगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के की जगह आ जाएगा 9 × 10⁻⁹, चार्ज की जगह आ जाएगा 2। आर कैसे निकालोगे, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, एक पॉइंट है 0,1, एक पॉइंट है 5,4। तो डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच में, रूट लगाओ, 5 - 0 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस 4 - 1 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और ओवरऑल का क्या कर देना, ओवरऑल का स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहां पे अभी तक आपने क्या निकाला, अभी तक आपने खाली वैल्यू निकाली। अब देखते हैं डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इनटू करो। आप खुद मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर की तरफ होगी। तो आपका एरो किसकी तरफ है, 5,4 की तरफ है। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना।
तो 5,4 को आप क्या लिख सकते हो, 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 0,1 को तो माइनस 0i कैप माइनस j कैप अपॉन ये जो वेक्टर बना इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा देखो, 5i में से 0i गया तो 5i बचा, तो 5 का स्क्वायर, और 4j में से j गया तो क्या बचा, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना जब आप ये तरीका यूज कर रहे हो ना, जब ये तरीका यूज कर रहे हो तो यहां पे चार्ज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यहां पे चार्ज की वैल्यू पुट करनी है। अगर यह -2 है तो भी 2 पुट करना है, 2 है तो भी 2 पुट करना है, क्योंकि साइन क्या होगा ये हम यहां से निपटा रहे हैं। ये जो चीज है ना इससे अपने को साइन पता पड़ जाएगा। तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, है ना। तो अब एक क्वेश्चन तुम करो फिर मैं तुम्हारा डाउट लेता हूं। तो मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास एक -4 कूलम का चार्ज है और ये पड़ा हुआ है 1,1 पे, तो आपको बताना है कि 4,3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। जल्दी करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो क्या आता है इसका आंसर। आपके पास एक -4 कूलम पड़ा हुआ है 1,1 पे, आपको बताना है कि 4,3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तुम तुम्हारी कॉपी में सॉल्व करो फिर कंपेयर करना कि आपने जो किया और मैंने किया क्या वो सेम है कि अलग है। -4 कूलम का चार्ज है 1,1 पे, आपको 4,3 पे ई निकालना है। तो मान लो कि ये 1,1 है, ऐसे बना लिया करो, और मान लो कि यहां कहीं 4,3 है और यहां पे नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है कितना, 4 कूलम। नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है, अंदर की तरफ होती है। तो पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लो, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना है 4 अपॉन आर। आर कैसे निकालोगे, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, 4 में से एक गया 3 तो 3 का स्क्वायर, 3 में से एक गया 2 तो 2 का स्क्वायर, फिर ओवरऑल का स्क्वायर कर दो के क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू। अब डायरेक्शन निकालते हैं। अब ध्यान से देखो चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। तो डायरेक्शन कैसे लिखोगे, जिसकी तरफ एरो होता है ना उसमें से दूसरे वाले को माइनस करते हैं। तो आई कैप प्लस जे कैप -4i कैप -3j कैप, और नीचे क्या आ जाएगा आप खुद मुझे बताओ। आई कैप में से 4i कैप गया तो -3i कैप, तो -3 का स्क्वायर, प्लस जे कैप में से 3j कैप गया तो -2j कैप, तो -2 का स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर न्यूटन अपॉन कूलम। लिख लो अपनी कॉपी में। इस तरीके से आप लोग क्या निकालते हो, डायरेक्शन निकालते हो। कुछ डाउट है आप तो पूछ सकते हो। जिसकी तरफ एरो होता है ना उसकी पोजीशन में से सामने वाली की पोजीशन घटाते हैं और नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वैल्यू में और डायरेक्शन में। कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ लो। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, पहले आप सिंबॉलिकली बनाओ। तो जिस पॉइंट की तरफ एरो है उसकी पोजीशन में से पीछे वाली की पोजीशन घटाओ और अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा वेक्टर फॉर्म में। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है हेतल, कोई डाउट है ऋषिता, श्रेया, कोई डाउट है, सुमित्र भाई, विमन्यु, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। क्लियर है। अच्छा देखो अब इसमें कई बार थोड़े अजीब क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये आ गया कि सपोज करो कि मेरे पास एक 2 कूलम का चार्ज यहां पे है और एक -2 कूलम का चार्ज यहां पे है, और यहां पे कोई पॉइंट है, और मान लो आपको ये डिस्टेंस दे रखी है 2 मीटर, आपको ये डिस्टेंस भी दे रखी है 2 मीटर, और आपको ये डिस्टेंस भी दे रखी है 2 मीटर। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आसान है। देखो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती है, जब उसके आसपास चार्ज होते हैं। तो 2 कूलम के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, देखो 2 कूलम से 2 मीटर की दूरी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के इंटू 2 और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस 2 मीटर है और ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी, बाहर की तरफ। उसी तरीके से एक और चार्ज कितना है -2 कूलम,
इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के चार्ज कितना है 2 और नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, लेकिन ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। ध्यान से देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना बचा 120 डिग्री। तो आप ध्यान से देखो 2 से एक 2 गया, 2 से एक 2 गया, तो बेसिकली आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है k/2, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है k/2, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 120। तो आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। बस आपके पास E1 है, E2 है, और कॉस 120 माइनस हाफ होता है, ये सब वैल्यू पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी को अब इसमें कुछ डाउट है तब आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। जितने चार्ज है उन सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और बाद में रिजल्टेंट ले लो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। याद रखना, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो क्या आता है इसका आंसर। सपोज करो कि मेरे पास ये एक रेगुलर हेक्सागन है और ये हेक्सागन का सेंटर है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो हेक्सागन की एक खास बात होती है कि जो साइड लेंथ होती है वही आपका ये लेंथ भी होता है। तो आपके पास ये दे रखे इतने सारे, और यहां पे चार्ज क्यों पड़ा हुआ है, 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 और यहां पे माइनस क्यों पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आपका सेंटर है वहां पे आपकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और किस डायरेक्शन में होगी। ये आपका सेंटर है, तो सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और किस डायरेक्शन में होगी। चेक करो, किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है KQ/R²। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। चेक करो सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लगाओ दिमाग। यहां पे क्यू है, यहां पे क्यू है, यहां पे क्यू है, यहां पे क्यू है, और यहां पे माइनस क्यू है, और यहां पे कोई चार्ज नहीं है। याद रखना, अगर यहां पे कोई चार्ज क्यू है और यहां पे कोई चार्ज क्यू है, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों कैंसिल। तो ध्यान से देखो, इस सेंटर पे इस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, दोनों कैंसिल हो गई। उसी तरीके से इन दोनों की भी कैंसिल हो जाएगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड खाली किसकी बचेगी, माइनस क्यू की। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहां, अंदर की तरफ, क्यों, नेगेटिव है, और कितनी होगी KQ/A²। यहां ब्रैकेट में लिख दो -i कैप। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तब आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तब आप पूछ सकते हो। तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज या मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, अब तुम में से किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। सर अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ तो, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है हाँ, चार्ज, जो कि पॉजिटिव है और एंड पे नेगेटिव है, बाकी सारी जगह नेगेटिव है, सेम चार्ज, हाँ सेम ठीक है, मैग्नीट्यूड, सॉरी। ओके ओके, मैं अभी करा देता हूँ। सपोज कर कि मान ले कि ये तेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और मान ले कि तीनों जगह क्यू पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, और ये सेंट्रॉइड है। तो मान ले कि सेंट्रॉइड की यहां से दूरी मान लो ए दे रखी है, ऊपर से भी दूरी मान लो ए दे रखी है, और इधर से भी दूरी मान लो ए दे रखी है। ठीक है, एक चीज याद रखना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में टोटल 60 डिग्री होता है, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और बेसिकली ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी देख, एक तो नीचे की तरफ होगी, इस क्यू के कारण नीचे की तरफ होगी, कितनी होगी KQ/A²। ये जो क्यू है इसके कारण उधर की तरफ होगी, तो एक उधर की तरफ होगी, कितनी होगी KQ/A², और एक इधर की तरफ होगी, कितनी होगी KQ/A²। और ये एंगल कितना आ जाएगा 120, ये एंगल कितना आ जाएगा 120, ये एंगल कितना आ जाएगा 120।
कहां पे श्रेया, कहां पे नेगेटिव लेना है आपको क्यू, इस क्वेश्चन में कि पिछले वाले में? सर प्रीवियस क्वेश्चन में। देख देख मैंने लिया ना, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो ये हो गई। देख किसी भी वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, एक होती है वैल्यू और एक होती है डायरेक्शन। तो वैल्यू तो के क्यू बाय ए स्क्वायर हो जाएगी, और डायरेक्शन के लिए मैंने आई कैप लगा, माइनस आई कैप लगा दिया। सर तो वो क्यू नेगेटिव है तो उसमें प्लस क्यू लिखेंगे वैल्यू। हाँ, क्योंकि अगर अगर आप यहाँ पे माइनस क्यू लिख देते हो तो देख क्या गड़बड़ हो जाएगी। अगर तो यहाँ पे माइनस क्यू लिख देगी तो के माइनस क्यू अपॉन ए स्क्वायर और माइनस आई कैप, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो तेरा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर आई कैप हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ उधर हो गई ना, बट अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर की तरफ है। इसलिए जब भी तुम कोई भी वेक्टर लिखो तो वेक्टर में जब वैल्यू लिखी जाती है तो उस वैल्यू में तुम कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव मत लगाओ। डायरेक्शन के अंदर आपका पॉजिटिव नेगेटिव कवर हो जाता है। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है ना देवांश, मुझे नहीं पता तुझे ये चीज पता है कि नहीं पता है, लेकिन अगर तीन फोर्स एक ही पॉइंट पे लगते हैं और मान ले उन तीनों के बीच में 120 डिग्री एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट 0 आ जाता है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो आई थिंक लेमीज थ्योरम या कुछ बोलते हैं इसको। तो अगर किसी पॉइंट पे तीन फोर्स लगते हैं और इन तीनों के बीच में 120 डिग्री एंगल है, जैसे के क्यू बाय ए स्क्वायर, के क्यू बाय ए स्क्वायर, के क्यू बाय ए स्क्वायर, और 120 120 120, तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके सर, क्लियर है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आता कि मान लो कि यहां पे माइनस क्यू है, क्योंकि मैं तुम्हें हर वैरायटी के करा देता हूं ना ताकि टेंशन ही खत्म। मान लो वहां माइनस क्यू है, यहां क्यू है, यहां क्यू है, और ये आपका सेंट्रॉइड है, और मान लो कि ये डिस्टेंस आपको ए दे रखी है, ये डिस्टेंस आपको ए दे रखी है, और ये डिस्टेंस आपको ए दे रखी है। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ यहां पे अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तुम सोचो सब लोग। देखो अब यहां पे निकालना है, यहां नेगेटिव है, पहले क्या था, यहां पॉजिटिव था, तो इसके कारण तो कहां होगी, उधर की तरफ। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर की तरफ कितनी आ जाएगी, के क्यू बाय ए स्क्वायर। इसके कारण कहां होगी, इधर की तरफ, तो ये भी कितनी आ जाएगी, के क्यू बाय ए स्क्वायर, और वो नेगेटिव है तो उसके कारण ऊपर की तरफ कितनी आ जाएगी, के क्यू बाय ए स्क्वायर। तो अब तीन फोर्स आ गए। अब यहां पे फंसावट हो जाती है कि सर आपने तो हमको रिजल्टेंट 2 का ही निकालना सिखाया, 3 का हम क्या करेंगे। बहुत आसान है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखो आपका ये वाला एंगल 120 है, सॉरी ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 60 है, तो आपका ये वाला एंगल कितना बचेगा, 30 बचेगा, और आपका ये वाला एंगल भी कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो जब भी 3 आ जाए तो फिर आपके पास एक ही तरीका है, वो है इनको वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो ये जो के क्यू बाय ए स्क्वायर है, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अगर तुम्हें नहीं पता है तो 11वीं क्लास में भी आता है, मैंने भी कराया होगा, कि अगर मान लो कोई फोर्स एफ ऐसे लग रहा है और ये एंगल है थीटा, तो इसको रिजोल्व कैसे करते हैं, एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। तो ये जो के क्यू बाय ए स्क्वायर है, देखो ये एंगल 30 है, तो ये आ जाएगा के क्यू बाय ए स्क्वायर कॉस 30 आई कैप प्लस के क्यू बाय ए स्क्वायर साइन 30 जे कैप। ये इसका हो गया। अब इस के क्यू बाय ए स्क्वायर को कैसे रिजोल्व करेंगे, देखो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो पीछे आएगा, तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस के क्यू बाय ए स्क्वायर कॉस 30 आई कैप प्लस के क्यू बाय ए स्क्वायर साइन 30 जे कैप। और जो तीसरा के क्यू बाय ए स्क्वायर है उसको रिजोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही किसमें, जे कैप में, तो के क्यू बाय ए स्क्वायर जे कैप। अब इन सबको ऐड करो, देखना ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बाकी उन तीनों का ऐड कर लो। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराने का नहीं, रिजोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो एक, हाँ एक सेकंड, जैसे मान लो कोई फोर्स ऐसे लग रहा है और आपको ये एंगल थीटा दे रखा है, तो इसको कैसे रिजोल्व करोगे, देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पीछे आ जाएगा, तो आप लिखोगे एफ कॉस थीटा माइनस आई कैप, और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा, तो आप लिखोगे प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। हाँ पूछो, आप क्या डाउट है। सर ऐसा नहीं हो सकता कि 2 को सॉल्व करके फिर वो तीसरा बहुत जो लंबा आएगा, बहुत लंबा जाएगा। तो 2 को सॉल्व करेगी, फिर उसकी डायरेक्शन निकालेगी, फिर तीसरे, बहुत लंबा जाएगा। एक ही बार देख, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन होगा तेरा 3 से 4 मिनट का,
चाहे तो कोई भी पेपर दे दे। तो 4 मिनट का क्वेश्चन है, मतलब रिजोल्व करोगे ना तो पक्का कोई ना कोई कैंसिल हो जाएगा, तो रिजोल्व करके ही करना अगर मल्टीपल चार्जेस है तो। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की, है ना। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन कराता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन कैसे आते। देखो, उस तक पहुंचने के लिए पहले एक चीज तुम्हें समझा दूं। सपोज करो कि ये एक चार्ज है Q, और इससे r दूरी पे मैंने एक चार्ज रखा Q डैश। तो बताओ इस Q डैश पे कितना फोर्स लगेगा। तो K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये आर स्क्वायर बेसिकली है क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, एफ होता है क्यू डैश इंटू ई, है ना। तो याद रखना, अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और अगर आप उस पॉइंट पे कोई चार्ज रखते हो क्यू डैश, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई। तो अगर मान लो किसी भी रीजन में, अगर मान लो तुम्हें दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और आप कहीं पे भी कोई चार्ज क्यू रखोगे, तो इस क्यू पे फोर्स कितना लगेगा। याद रखना, इस क्यू पे फोर्स लगेगा एफ इक्वल टू क्यू ई। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई में चार्ज क्यू रखोगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई। और यहां से ई की ऐसा यूनिट निकल के आती है, तो ई हो जाएगा एफ अपॉन क्यू। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कुलम, तो न्यूटन अपॉन कुलम। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो एफ अपॉन क्यू, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और मैं पूछूं कि मैंने वहां पे चार्ज क्यू रखा, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू ई। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि सपोज करो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और आपको दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 20 न्यूटन पर कुलम। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है, मतलब यहां कहीं बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां कहीं बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो मान लो कि यहां पे कोई -4 कुलम पड़ा हुआ है, तो आपको बताना है कि इस -4 कुलम पे कितना फोर्स लग रहा है। देखो, तो आप खुद मुझे बताओ कि ये नेगेटिव है और आपका पीछे की तरफ पॉजिटिव है, तो आप खुद मुझे बताओ इस 4 कुलम पे फोर्स कहां लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा, देखो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, क्यू ई। देखो कितना लगेगा, चार्ज कितना है 4, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 20। ये तो हो गई वैल्यू। अब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, माइनस आई कैप। तो मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू अलग निकाली और मैंने डायरेक्शन अलग निकाली, क्योंकि मुझे पता है कि इस नेगेटिव पे फोर्स कहां लगेगा, पीछे की तरफ। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -80 न्यूटन बाय कूलम आई कैप। लिख लो, F इक्वल टू क्यू ई। तो चार्ज कितना है आपका 4 कुलम, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 20। अब है क्या, कई बच्चे मतलब तुम में से कई लोग शायद यहाँ पे क्यू की जगह -4 भी पुट कर देंगे, लेकिन फिर डायरेक्शन में दिक्कत हो जाती है। तो अगर तुम F इक्वल टू क्यू ई निकालना चाहते हो, पहले वैल्यू निकाल लो, कितना चार्ज है इंटू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज कितना है 4, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 20, तो 24 जा कितना आ गया 80। लेकिन आप ध्यान से देखो, इधर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक, इसका फोर्स कहां लगेगा, पीछे की तरफ। तो फोर्स पीछे की तरफ है, यहां पे लगा दो माइनस आई कैप। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखो, मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, तो क्वेश्चन है ये कि आपके पास एक ड्रॉप है और इस ड्रॉप के अंदर 40 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। कितने, इस ड्रॉप के अंदर 40 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इस ड्रॉप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 40 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। मतलब इस पे इसके पास 40 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इस ड्रॉप का मास है m। क्या मास है इस ड्रॉप का, m मास है। और मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, और ये ड्रॉप आपका इक्विलिब्रियम में है। किसमें, ये ड्रॉप आपका इक्विलिब्रियम में है। तो आपको बताना है कि E की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको बताना है
कि ई की वैल्यू कितनी होगी। तो आपके पास एक ड्रॉप है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एक ड्रॉप है जिसका मास है m, इसके पास 40 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो आप मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा। 40, खुद सोचना आप लोग एक बार, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में, मतलब ना तो ये ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। सोचो, इस ड्रॉप के पास 40 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो एक गलती जो तुम सब करते हो, 40 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -40 ई होगा, ना तो -40 कुलम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e होता है, तो 40 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -40 ई होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, मतलब ऊपर कहीं पॉजिटिव है, नीचे कहीं नेगेटिव है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, mg। और मैंने तुम्हें क्या बोला, किसी भी चार्ज q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखो तो उस पर फोर्स कितना लगता है, QE। तो चार्ज कितना है 40E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E। तो आप इन दोनों को बराबर करो तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, mg/40E। कोई डाउट है अब इसमें तो पूछ सकते हो। mg/40E। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ लो यार। नहीं सर, क्लियर है। 40 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e है, तो 40 का कितना हो जाएगा, -40e। और याद रखना, आपके नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर से नीचे है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स नीचे से ऊपर लगेगा, क्योंकि नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। सब लगाओ दिमाग। क्या आएगा इसका आंसर, चेक करो। A point charge 50 microcoulomb, तो 50 into 10 raised to power -6 coulomb is located in the xy plane at the point of position vector। तो ये कहां पे पड़ा हुआ है, 2,3 पे, 2i cap plus 3j cap। What is the electric field at the point of position vector 8i cap minus 5j cap। मतलब आपको पता करना है कि 8,5 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो यहां तो यार डायरेक्शन का पंगा ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू निकालनी है। तो KQ/R², तो 9 इंटू 10⁻9, चार्ज कितना है 50 इंटू 10⁻6, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ कितना आएगा, देखो 8 में से 2 गए 6, तो 6 का स्क्वायर, और -5 -3, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, ओवरऑल स्क्वायर। तो कितना आएगा चेक करो, 9 इंटू 50, इसको सॉल्व करो 10⁻3 आ जाएगा, और 36 + 64 100, तो √100 कितना आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 50 से 2 से गया 4.5, तो आपका आंसर कितना आया 4500 N/कूलम। ठीक है, वॉल्ट अपॉन मीटर भी यूनिट होती है, ये आगे आएगी। तो ये आपका आंसर है। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, घबराने का नहीं। पोजीशन वेक्टर से आप क्या निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, और डाउट नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। नहीं सर, क्लियर है। ओके, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो सब। सब ट्राई करो, क्या आता है इसका आंसर। A charged particle of charge q
and mass m is released from rest in an uniform electric field E. Released from rest. आप खुद सोचना इसका मतलब क्या है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E. Neglecting the effect of gravity, जी भूल जाओ. The kinetic energy of the charged particle after time t seconds is. क्या आएगा इसका आंसर एबीसीडी में से? जल्दी करो करो करो, जल्दी करो यार, मैं थोड़ी करूंगा, मुझे तो आता है. करो, क्या आंसर आ रहा है इसका? और मैंने उस दिन तुम्हें एलईडी, सोलर सेल, फोटोडायोड की शीट भेजी थी, तुम वो सॉल्व करो और भेजो यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कितना आएगा चेक करो. सबसे पहले लिखो F इक्वल टू क्यू ई. फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन. तो आपका एक्सलेरेशन कितना आ गया? क्यू ई अपॉन एम. ये आ गया. अब देखो u तो आपको क्या दे रखा है? 0. तो v को अपन क्या लिख सकते हैं? u प्लस ए टी. यू तो 0 है, तो ये कितना आ जाएगा? क्यू ई टी बाय एम. और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर. तो हाफ इंटू एम, और v का स्क्वायर मतलब q स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर. एम से एम गया, तो आपका आंसर कितना आया? q स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m. तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा. कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो कि सर इसमें ये डाउट आ रहा है, वापस बता दो. कोई डाउट है? क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी बुक के पीछे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं. इसमें कोई डाउट है तो पूछो. सर एक क्वेश्चन है सर. हाँ पूछो पूछो. सर अगर एक -2 माइक्रोकूलम्स का चार्ज है, अगर वो ओरिजिन पे है, तो 3m, 4m, 0 पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अरे 3m, तो 4m, 0 पे. बस, तो सब कुछ तो दे रखा है देवांश. -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है 0,0,0 पे, तो आपको 3,4,0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. बस KQ अपॉन आर स्क्वायर. आर वही डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा, और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, तो इसकी पोजीशन में से उसकी पोजीशन घटा देना. सर वो एक्चुअली 3m है, 3m और 4m है. अरे वो 3 मीटर 4 मीटर लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है उसका. ओके सर. ठीक है. अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, इसको तुम सब ध्यान से समझना. सपोज करो कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है. मान लो इस प्लेट की जो लेंथ है वो L है, और आपका ऊपर वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और नीचे वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E. एक चार्ज है -Q का, वो यहां से एंटर करता है 0,0 से. तो आपको बताना है कि वो जिस पॉइंट से वापस इन प्लेट्स को छोड़ेगा तो होगा क्या? आप खुद लगाओ. ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो इस चार्ज पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा. तो इस चार्ज की ट्रैजेक्टरी कैसी होगी? ऐसी होगी, मतलब इस तरीके से आएगा और यहां से बाहर निकलेगा. तो आपको बताना है कि इस पॉइंट का x, y कोऑर्डिनेट क्या होगा. ठीक है. और ये चार्ज एंटर कर रहा है आपका वेलोसिटी u से. तो एक चार्ज -Q है, वो वेलोसिटी u से एंटर कर रहा है, लेकिन है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रही है, तो इसका मोशन कैसा होगा? इस तरीके से कर्व मोशन होगा. तो आपको बताना है कि जब यहां से ये बाहर निकलेगा तो आपको दो चीजें बतानी है. जब ये बाहर निकलेगा तो x, y क्या होगा, और दूसरा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो भी आपको बतानी है. देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अब तुम सब ध्यान से समझना. मैं वापस डायग्राम बना रहा हूं. तो ऊपर एक प्लेट है, उस पर आपका नेगेटिव चार्ज है. नीचे एक प्लेट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है. मान लो आपका चार्ज जैसे एंटर किया, मान लो वो एंटर किया वेलोसिटी u से, उस पर चार्ज है -Q, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है. ठीक है. और मान लो कि प्लेट्स की लेंथ कितनी है? L है. अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं. तो इस क्वेश्चन को तुम्हें 2D में करना पड़ेगा. तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना है? आप मुझे बताओ. u है, क्योंकि जब आपका पार्टिकल एंटर हुआ
तो उसकी वेलोसिटी u थी। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है? 0, क्योंकि जब आपका पार्टिकल एंटर किया था तो y में ना तो उसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी ना नीचे की तरफ, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव x होती है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव y होती है, ये नेगेटिव y होती है, ये नेगेटिव x होती है। अब अपन एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अब खुद देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? QE लगेगा, और फोर्स होगा कितना? मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो ये कितना आ जाएगा? QE, और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना आ जाएगा? -QE/m। मैंने माइनस क्यों लिया? क्यों लिया माइनस? क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ, क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव नीचे, तो मैंने नेगेटिव लिया। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है? 0, क्योंकि इस चार्ज पे सामने की तरफ कोई फोर्स ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन किस बात का होगा? तो ux u है, ax 0 है। अब मान लो कि आपका चार्ज आया आया आया, इस जगह से बाहर निकला, और मान लो यहाँ का x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है, तो x को अपन क्या लिख सकते हैं? uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। लेकिन आप खुद मुझे बताओ, अगर प्लेट की लेंथ l है तो आपका पार्टिकल कितना आगे आएगा? l लेंथ ही आगे आएगा, तो x की जगह तो l आ जाएगा, ux की जगह u आ जाएगा, इंटू टी। ax तो 0 है, तो t आपका कितना आ गया? l/u। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट लिखो, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। तो y तो निकालना है, uy कितना है? 0, क्योंकि शुरू में y में कोई वेलोसिटी नहीं थी। हाफ ay कितना है? -QE/m, और t कितना आ जाएगा? l/u, तो l²/u²। तो ये आ गया आपका y कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। क्योंकि x तो बहुत आसान है, आपका पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो अगर ये 0,0 है और यहां से बाहर निकल रहा है, तो x में कितना ट्रेवल किया उसने? l ट्रेवल किया। अपने को मेनली क्या निकालना था? y में कितना ट्रेवल किया। तो देखो y में कितना ट्रेवल किया, ये आ गया आपका आंसर, -QEL²/2mu²। ठीक है। और अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? Vx i कैप प्लस Vy j कैप, और Vx को अपन क्या लिख सकते हैं? Ux प्लस axt i कैप, और Vy को अपन क्या लिख सकते हैं? Uy प्लस ayt j कैप। तो बस आप यहाँ पे ux की वैल्यू पुट करो, तो ux की वैल्यू कितनी है? u, ax तो 0 है, तो ये आ जाएगा ui कैप, और uy 0 है, ay है अपने पास, ay कितना है? -QE/m, और t कितना है? l/u। तो ये आ गया आपका j कैप। ये अपनी एनसीईआरटी की बुक का पीछे का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इस तरीके से करते हैं। याद रखना, 2 डायमेंशनल इक्वेशन सारी याद रख के जाना। x इक्वल टू uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर, y इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, vx होता है ux प्लस axt, vy होता है uy प्लस ayt। याद रख के जाना है ना। और इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो अपन नेक्स्ट क्लास में वापस डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि भी टाइम बहुत कम बचा एक्चुअली। सर हाँ पूछो। सर अगर एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्टाइल मोशन Yes, दे तो correct. कितना हाइट चला जाएगा? मैंने उल्टा बना दिया, ऐसा होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी। हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव होगी, ये फोर्स नीचे की तरफ होगा, है ना, ये बस है। हाँ, क्या पूछना है तुम्हें? सर अगर एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्टाइल मोशन दे तो फिर उसमें उसकी रेंज, उसका टाइम पीरियड और उसकी मैक्सिमम हाइट